राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि वो किस जाति से आते हैं, क्या वो हिंदू है या पारसी है, किस जाति से, क्या करना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी का जहाँ तक पता है तो उनको पता ही नहीं है कि कौन जाति से हैं। कहीं जाते हैं तो बोलते हैं पठान के बच्चा हैं, कहीं जाके बोलते हैं क्या मेरा गलती कर दी है पिछले जन्म में जो इंडिया में पैदा हुए हैं। जो ऐसे बोलने वाले शब्द हैं वो हमारे हिंदुस्तान में है, और दुर्भाग्य ये है कि एक चाय बेचने वाले को एक प्रधानमंत्री बना के हम लोग बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग कुछ नहीं हो सकता। अभी हेमंत सोरेन को ये कह रहे हैं ना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नहीं, ऐसा आप गलत बोल रही हैं। आरसीपी सिंह पहले जेडीयू में थे ना, भाजपा में ज्वाइन किए, उनके से सारा चार्ज हट गया, तो लालू यादव समझौता नहीं करेंगे। आज चार्ज क्या था? आरसीपी सिंह पर क्या चार्ज था बताइए तो पहले। उन पर बहुत सारा घोटाला का चार्ज था। क्या चीज है घोटाला? याद नहीं है। आरजेडी का जो है रस्सी जल गया, ऐठन नहीं गया, घमंड नहीं जा रहा है। देखिए, गिरिराज सिंह तो का उसको बोले जी, जब से वो संसद बना है ना तब अच्छा काम कभी नहीं बोलेगा। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, कभी मदरसा की बात करेगा, कभी रोजगार का मुद्दा नहीं उठाएगा, ना महंगाई का मुद्दा उठाएगा। अब बोल रहा है कि आरजेडी का ऐठन हो रहा है। लालू यादव की बात समझते हैं ना, लालू यादव ऐसा शेर था ना कि अकेले चलता था। सुनिए, लालू यादव जो दबे कुछ लोग को उठाया है, जो पहले के जो अपर कास्ट लोग थे ना, जो नीचे आदमी को कुर्सी और खटिया पे पहले बैठने नहीं देता था, समझ गया ना। अब आरजेडी अभी भी सबसे ज्यादा आरजेडी लालू यादव किसी से समझौता किया है कभी? आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि, अभी बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी पे ये जो राहुल गांधी है नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करते हुए कहा कि वो किस धर्म से आते हैं, क्या वो ओबीसी है। फिर इसी पे केंद्रीय गिरिराज सिंह ने भी ये राहुल गांधी पे कटाक्ष किया है और कहा कि वो किस जाति से आते हैं, या ईसाई है या हिंदू है या पारसी है, क्या वो अपना धर्म बताए। नरेंद्र मोदी को है जो अपना धर्म बताने की जरूरत नहीं है और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इसी में बातचीत करेंगे। यहाँ पे पटना जंक्शन के पास बहुत यहाँ पे जनता लोग इन्हीं से जानेंगे कि उनका क्या राय है, क्या कहना चाहिएगा। राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि वो किस जाति से आते हैं, क्या वो हिंदू है या पारसी है, किस जाति से, क्या करना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी का जहाँ तक पता है तो उनको पता ही नहीं है कि कौन जाति से हैं। कहीं जाते हैं तो बोलते हैं पठान के बच्चा हैं, कहीं जाके बोलते हैं क्या मेरा गलती कर दी है पिछले जन्म में जो इंडिया में पैदा हुए हैं। जो ऐसे बोलने वाले शब्द हैं वो हमारे हिंदुस्तान में है, और दुर्भाग्य ये है कि एक चाय बेचने वाले को एक प्रधानमंत्री बना के हम लोग बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर गिरिराज सिंह भी तो कटाक्ष कर रहे हैं कि राहुल गांधी पे कि वो किस जाति से, वो अपना धर्म बताए। वो अपना धर्म क्यों नहीं बताए? वो हिंदुस्तान का बच्चा है, वो हिंदुस्तान का बच्चा है, वो हिंदुस्तान का बच्चा है। उसके बाप ने इस धरती पर लहू बहाया है, उसके दादी ने इस धरती पर लहू बहाया है। उसके क्या कहते हैं, वो हिंदुस्तान का बच्चा है। उसका बच्चा जानता है भाई, उसके बारे में पूछना ही नहीं है कि कहाँ से है और कौन जाति से है। वो हिंदुस्तान का बच्चा है, कोई जाति से नहीं है। वो हिंदुस्तानी। ये भी कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या आरजेडी की रस्सी टूट गई, जल गई, लेकिन उनका जो ऐठन जो होता है वो नहीं गया। क्या करना चाहिएगा? आरजेडी पे भी कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, एगो बात बताते हैं, आरजेडी का जो सरकार है ना वो बिहार में है, ठीक है। और सबसे पहले साफ करना चाहता है कि बिहारी किसी से डरता नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता है। तो मोदी जी से डरेगा, गिरिराज सिंह से डरेगा? किसी के बाप से नहीं डरता है, किससे डरेगा? उससे डरेगा, ठीक है। हम लोग बिहारी है ना, एक बिहारी 100 पे बारी। तो देख लीजिए कितने बिहारी हैं, ठीक ना। तो फिर वो कह रहे कि ईडी के चक्कर में पड़े हैं, ईडी के उनको पूछताछ कर रही है, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। फिर क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया, आरएसएस वाले और ईडी वाले, ये आरएसएस और भाजपा के इशारों पर नाच रही है ईडी और सीबीआई, ठीक है। जहाँ पर भाजपा का सरकार है वहाँ ईडी और सीबीआई कहाँ नहीं जा रहा है? वहाँ क्यों नहीं जाता है, ठीक है। आप बिहार में आ रहे हैं, आप झारखंड में आ रहे हैं, आप दिल्ली में आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? तो कह रहे कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो उसके पीछे अगर ईडी को नहीं मालूम है तो हम बेचते हैं ईडी को। मोदी जी के पास जाके पूछिए कि जो आप 2 लाख जो वादा करते हैं कि घर बनाने का 2 लाख रुपए दिए है, ये जो सेल्फी पॉइंट बनाए हैं 6.5 लाख रुपया लगा है, और 6.5 लाख गुना 7,000 कीजिए, वो पैसा कहाँ से आया सेल्फी पॉइंट बनाने का? जो पेट्रोल पंप पे लगा, रेलवे स्टेशन पे लगा, अब बड़े बड़े स्कूलों पे लगा, वो पैसा कहाँ से आया आपके पास में? उस पर ईडी सवाल काहे नहीं करती है, उस पर सीबीआई सवाल काहे नहीं करती है? बस वह चुप्पी धर लेता है। आरएसएस और भाजपा के इशारों पे नाच रही है ईडी और सीबीआई। जो भैया बोले कि ईडी सीबीआई गैर भाजपा शासित राज्य में जा रहा है, ठीक है। तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, विपक्ष में है। वहाँ के एक विधायक है भानु प्रताप शाही, 700 करोड़ रुपए उसको ईडी जब्त कर लिया। आप पूछ सकते हैं गिरिराज सिंह जो बोले हैं क्या वो सही बोले हैं या गलत बोले हैं? गिरिराज सिंह ने आरजेडी पे कटाक्ष करते हुए कहे हैं कि वो उनका जो है रस्सी जल गई, लेकिन उनका जो है घमंड नहीं गया। बिल्कुल सही बात बोले।
आरजेडी पे कटाच सही तो बोले उनके जैसा हम समझौता करने वाले नहीं हैं। आरजेडी के लोग समझौता नहीं करते हैं। भाजपा जो वॉशिंग मशीन है कि ईडी सीबीआई पीछे लगी है तो उसमें भाजपा में मिल जाइए, आपका चार्ज खत्म हो जाएगा। हेमंत सोरेन को ये कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नहीं, ऐसा आप गलत बोल रही हैं। आरसीपी सिंह पहले जेडीयू में थे ना, भाजपा में ज्वाइन किए, उनके से सारा चार्ज हट गया। तो लालू यादव समझौता नहीं करेंगे आज। आरसीपी सिंह पर क्या चार्ज था बताइए तो पहले। उन पर बहुत सारा घोटाला का चार्ज था। क्या चीज का घोटाला? मुझे याद नहीं है, आपको भी पता होगा कि उन पर चार्ज चल रही थी। ये लोग सपना देखते हैं, अंदाजा ही मार देते हैं। आप कुछ भी बोल दीजिएगा, पहले कम से कम उनके बारे में जानिए तो सही, किए क्या है। जो मर्जी आप आइए को बोल दीजिएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। पूछ क्या रही है? गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है, अभी कटाक्ष करते हुए कहे हैं कि आरजेडी का जो है रस्सी जल गया, ऐठन नहीं गया, घमंड नहीं जा रहा है। देखिए गिरिराज सिंह तो का उसको बोले जी, जब से वो संसद बना है ना तब अच्छा काम कभी नहीं बोलेगा। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, कभी मदरसा की बात करेगा, कभी रोजगार का मुद्दा नहीं उठाएगा, ना महंगाई का मुद्दा उठाएगा। अब बोल रहा है कि आरजेडी का ऐठन घटी है, ऐठन हो रहा है। लालू यादव की बात समझते हैं ना, लालू यादव ऐसा शेर था ना कि अकेले चलता था। सुनिए, लालू यादव जो दबे कुछ लोग को उठाया है, जो पहले के जो अपर कास्ट लोग थे ना, जो नीचे आदमी को कुर्सी और खटिया पे पहले बैठने नहीं देता था, समझ गया ना। अब आरजेडी अभी भी सबसे ज्यादा, आरजेडी लालू यादव किसी से ना समझौता किया है कभी, ना कभी करेगा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी है चोर था, अब चोर का ये गया, सत्ता गया, अब आएगा। सुनिए, अरे सुनो, बीजेपी सब बढ़िया आदमी है। अरे शिवराज चौहान का नाम जानती है, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उसमें कितना घोटाला है। अरे मेरी बात सुनो ना, अरे मोदी जी को आप जानते हैं ना, आयुष्मान कार्ड तो मोदी जी बनाए हैं, मोदी जी बनाए ना जी, उस पर 7.5 लाख एक ही आदमी को नाम दर्शा दिया गया। घोटाला हुआ कि नहीं? सुनिए, G20 मोदी जी करवाए थे, उन्हीं का श्रेय जा रहा ना। 1000 करोड़ का था, मतलब 1000 आप गए थे G20 देखने दिल्ली? अरे सबको मोबाइल पे गए थे। अरे मोबाइल पे देख रहा था। अरे यार विकल है, जिनका सरकार मीडिया उसी का है सर जी, देखने आप नहीं गए थे। सुनिए, वही था। सुनिए, 1000 के 4100 कर दिए। अल्पसंख्यक घोटाला, जो महिलाओं को जो समझे 80 जो कॉलेज था उसको बिना छात्रवृत्ति के पैसा उठा लिया। आप समझ सकते हैं, इस तरह से घोटाला होता है। तो क्या उस पर अगर जांच करेगा ना तो मोदी सबसे ज्यादा घोटाला हुई। सुनिए, लोन घोटाला, मोदी जी इतना लोन घोटाला किए हैं कि 18 ऐसे उद्योगपति को जो गुजरात के है ना, उसको ऐसे ही लोन माफ कर दिए। देखिए, जहाँ तक कि मोदी जी की बात है, मोदी जी ऐसा महाफेकू प्रधानमंत्री कोई नहीं मिला है। क्या लग रहा है 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आएगा बिहार में, इतना याद रखिए। अरे सुनो, अरे इसको क्या पता है भाई, अभी वोट भी नहीं दिया होगा। अरे सुनिए, टेलर तेजस्वी यादव दिखा दिया है, वो बात किया था 10 लाख के 4.5 लाख दे दिया है, ठीक ना, 4.5 लाख दे दिया। मोदी क्या बात करेगा जी, 1 करोड़ भी अभी तक 10 साल में नहीं दिया, क्या करेगा वो? ये बोल रहे हैं कि अभी मेरा उम्र नहीं है वोट देने के लिए। ये लोग आप बहुत पहले से वोट दे रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन बहुत पहले से हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार में कितने लोगों को मतलब मौका मिला है मंत्री बनने का। लालू यादव के परिवार में चल जाइए, सब मंत्री वही मिलेंगे, वही परिवार में सब मंत्री मिलेंगे। अब मेरा उम्र हो गया वोट देने का, अब सारे गरीब घर का मंत्री मिलेंगे आपको। अब हम लोग जो मंत्री बनाएंगे ना वोट देकर, वो मंत्री का काम देखिएगा। इनका मंत्री का बात सुनिए, इनका मंत्री प्रचार प्रसार के लिए पूरा दम दौड़ेंगे, गाड़ी में बैठेंगे लालू यादव, और जब ईडी का बुलावा आएगा तो हम पेट पकड़ लेंगे। हमरा नहीं जाना है, ऐसे कहीं पक्ष लेते हैं।